गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेट्स थ्योरी चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम लोग लेक्चर 2 कर रहे हैं सबसेट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसेट क्या होता है। लेट ए एंड बी द टू सेट्स। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। यस, लेट्स अज्यूम आपके पास दो सेट हैं। एक सेट ए दिया हुआ आपके पास। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 4 लेट्स अज्यूम दिए हुए हैं, और सेट बी के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ, जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेट बी में भी हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सेट ए के सारे एलिमेंट्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए अगर सेट बी में भी है तो मैं ए को क्या बोल सकता हूँ, ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। बी का ही तो पार्ट है, बी क्या इसका एक पार्ट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए क्या है इसका सबसेट है। क्लियर है क्या। ए सबसेट है, लिखने का तरीका ये सिंबल होता है, ए सबसेट है किसका, बी का। ए सबसेट है बी का। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी क्या है इसका सुपर सेट है। बी क्या है इसका सुपर सेट आप बोल सकते हैं। तो बी क्या है इसका सुपर सेट है किसका, ए का। क्लियर है क्या। लिखने का तरीका क्या है, ए सबसेट है बी का या बी सुपर सेट है ए का। समझ पा रहे हैं क्या आप मेरी बात को। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं तो ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। क्लियर है क्या। या ऐसा मैं लिख सकता हूं, इफ ए इज ए सेट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी we can say that b contains a, और b is superset of a, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लिखने का तरीका मैंने बता दिया, b सुपरसेट है किसका, a का। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। अब लेट्स अज्यूम मेरे पास एक सेट लिखा हुआ है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, और मैं इससे बोलूँ आप सबसेट बनाइए तो आप बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं। लेट्स अज्यूम आपने एक सबसेट बनाया बी, उसके अंदर एलिमेंट्स आपने रख दिया 1 2 3, तो बी यहाँ पर क्या है, सबसेट है ए का। एक सेट और बना लिया सी, लेट्स अज्यूम आपने एलिमेंट रखे 2 3 4। क्लियर है क्या। एक सेट आपने बनाया डी, उसके लिए भी आपने मान लेट्स अज्यूम 1 3 5 केस ले लिए हैं। एक सेट बनाया आपने ई, और ई में आपने क्या ले लिया 1 2 3 4 5, सारे एलिमेंट्स ले लिए हैं। तो ई भी क्या है इसका सबसेट है ए का। क्लियर है क्या सबको। तो मैं कितने सबसेट बना सकता हूं, मैं अभी फॉर्मूला आपको ड्राइव करने वाला हूं, बताने वाला हूं। हर एक एलिमेंट्स के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। लेट्स जैसे मैंने एक को ले लिया है, 2 को ले लिया है, 3 को ले लिया है, 4 को नहीं लिया या ले सकता था, दो ही तरीके थे। लेट्स अज्यूम जैसे मेरे पास ए के पास जितने भी एलिमेंट्स है, लेट्स अज्यूम मेरे पास एक सेट ए लिखा हुआ है जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 अप टू n एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट नंबर की मैं बात करूं तो इसको लेने के दो तरीके, या तो मैं जो सबसेट बनाऊंगा लूंगा या नहीं लूंगा। सेकंड वाले के लिए भी मेरे पास दो तरीके, टू वेज, या तो लूंगा या नहीं लूंगा। समझ रहे हैं क्या बात को। या तो आप ऐसे जा सकते हैं तो हमारे पास 2 की पावर n हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो एक एलिमेंट लेंगे, ये पीएनसी में आप पढ़ेंगे, एक या तो एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या लेंगे आप NC0 से, एक फॉर्मूला जस्ट याद कर लीजिए NC0, या तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से आप 0 का सिलेक्शन करेंगे, या आप एक एलिमेंट का सिलेक्शन करेंगे, या आप 2 एलिमेंट का सिलेक्शन करेंगे, या आप कितने एलिमेंट का सिलेक्शन करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर किया है। यस, आपसे बोले कि आपने कोई भी नहीं लिया, 5 भी इसका एक सबसेट है, 5 भी क्या है इसका एक सबसेट है। क्लियर है क्या। तो NC0 NC1 NC2 NCn बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं, इनका सम होता है 2 की पावर n। तो एक बात जस्ट याद कर लीजिए, इसका फॉर्मूले का प्रूफ हम लोग बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में करेंगे। क्लियर है क्या। यस, कुछ रिजल्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सबसेट से रिलेटेड। every set
इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। जब लेट्स जो मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर आपके पास 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है जी, तो आप एक सबसेट बनाना चाहते हैं बी, तो अगर आप सारे के सारे एलिमेंट्स लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन तो वही थी ना कि अगर बी सबसेट है ए का तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप यहाँ बोलेंगे कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकंड की मैं बात करूं, द एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट होता है इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक सेट दिया हुआ मेरे पास, लेट्स अज्यूम 1 2 3, आपको बोला गया इसके सबसेट बनाइए, तो आप इसके जो सबसेट बनाएंगे, लेट्स अज्यूम 1 2 बना दिया, तो आप इसका हर एक सेट का 5 भी एक सबसेट होता है। क्लियर है क्या सबको? 5 भी सबका क्या होता है? सबसेट होता है। क्लियर है कि बात समझ में आ रही है क्या? आगे बात करते हैं। अगर कोई फाइनाइट सेट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपसे पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की आपसे कोई बात करे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? लेट्स अज्यूम आपके पास एक सेट दे रखा है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो आप तो बहुत सारे बना सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, एक बार 2 3 ले सकते हैं, एक बार सिंगल 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो मैं बहुत सारे सबसेट बना सकता हूँ। मैंने एक बार 1 ले लिया, एक सबसेट बना दिया, एक बार 2 ले लिया ओनली, एक बार मैंने 3 ले लिया है, एक बार मैंने ओनली 4 ले लिया है, एक बार मैंने ओनली 5 ले लिया है, एक बार मैंने 1 2 ले लिया है, एक बार मैंने 1 3 4 ले लिया। तो ऐसे मैं बहुत सारे बना सकता हूँ। तो ऐसे तो मैं काउंटिंग नहीं कर पाऊँगा, बट मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, अभी जस्ट फॉर्मूला समझ लीजिए, क्योंकि अभी जस्ट मैंने तो एक डेरिवेशन लिखा था, आपको बताया था 2 की पावर n होता है, अभी मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ। तो आप तो याद कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट अभी कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 5 कितना आंसर आ जाएगा? 32 सबसेट हम लोग यहाँ 32 सबसेट हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। क्लियर है क्या सबको? अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम लोग यहाँ पर कितने बना सकते हैं? 32 बना सकते हैं। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स अज्यूम हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3। कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 3। तो आपसे नंबर ऑफ सबसेट पूछा गया और कौन कौन से सबसेट बनेंगे वो आपको बताना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनने वाले हैं आपके पास? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास कितने बनने वाले हैं? 2 की पावर n बनने वाले हैं, तो यानी 2 की पावर 3 बनने वाले हैं, तो कितने बनने वाले हैं? 8 बनने वाले हैं। तो बना लीजिए इसके कौन कौन से बनेंगे। एक तो सिंगल, एक बार a ले सकते हैं, एक बार मैंने सिंगल 2 ले लिया है, एक बार सिंगल टाइम 3 ले लिया है, एक बार मैंने 1 2 ले लिया है, एक बार मैंने 2 3 ले लिया है, और एक बार मैंने 1 3 ले लिया है। तो मेरे पास 6 तो बन चुके हैं। एक मैं क्या बना सकता हूँ? 1 2 3, क्योंकि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, और एक क्या आ जाएगा अपने पास? 5। तो टोटल नंबर ऑफ जो 8 होते हैं वो हम लोग बना चुके हैं। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है नोट बनाकर, 2 सेट ए एंड बी आर इक्वल। अगर 2 सेट इक्वल हैं ए और बी, तो वो कब पॉसिबल है? अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का। इस बात का मतलब क्या हुआ? तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे और बी के सारे एलिमेंट्स किस में होंगे? ए में होंगे। वही तो मैंने इक्वल सेट की डेफिनेशन बताई थी। इक्वल सेट में क्या होता है? दोनों के एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग, जो भी एलिमेंट्स दोनों में होते हैं वो दोनों में होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। तो दोनों सेट इक्वल कब होंगे? जब ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट किसका होगा? ए का। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की मैं बात करूं तो सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी if every element of set A is an element of B and there is at least one element in B which is not in A। क्या मतलब इस बात का? अगर मैं सेट A की बात करूं तो सेट A में अलर्ट से जो मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2, और सेट B में मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3। तो मैं सेट A को
बी का प्रॉपर सबसेट बोल पाऊंगा। वैसे तो ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। ये तो बात सबको समझ में आ रही है ना। सेट ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ए में एक एलिमेंट्स मेरे पास है 1 2 3 और बी में मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, तो ए सबसेट है क्या बी का? यस, बिल्कुल सबसेट है। मैं बोल सकता हूँ ए क्या है, सबसेट है, ए सबसेट है बी का। यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। बट प्रॉपर सब, तो यहाँ पर ये तो सबसेट की डेफिनेशन है, तो प्रॉपर सबसेट होने में क्या डिफरेंस है वो आप देखिए कि कम से कम बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो। देर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए। तो इस वाले में बात करूँ तो ये कौन सा सेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि जो बी में है वो ए में है। यहाँ पर ये वाली जो डेफिनेशन लिखी हुई है, कौन सा सेट लिखा हुआ है, ये प्रॉपर सबसेट लिखा हुआ है, क्योंकि बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो ए में नहीं है। समझ गए क्या? तो वैसे तो इसके सारे, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ सेट ए लिखूँ तो एक एलिमेंट्स आ गया अपने पास ए, और बी की मैं बात करूँ तो 1 2 3 लिखा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं ए क्या इसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है जी। डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट लिखने का तरीका क्या होता है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर हम नीचे इक्वलिटी होल्ड नहीं कराते हैं। समझ गए क्या? ये सबसेट के लिए, ये प्रॉपर सबसेट के लिए। समझ गए क्या? तो प्रॉपर सबसेट में सिर्फ क्या डिफरेंस होता है, जैसे सेट, कोई एक एलिमेंट लिखा हुआ है, कोई सेट लिखा हुआ है, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करूँ तो 2 की पावर n होते हैं, क्योंकि सेम भी सबका सबसेट होता है। बट प्रॉपर सबसेट में जो सेम होता है वो हट जाता है। क्लियर है क्या? तो आंसर क्या आ जाता है, 2 की पावर n माइनस 1 आ जाता है। जैसे वहाँ पर 8 थे, 3 एलिमेंट आए थे, तो कितने बनेंगे, 7 बनेंगे, क्योंकि वो 1 2 3 खुद हट जाता है। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि दो फाइनाइट सेट हैं, एक के अंदर m एलिमेंट्स हैं, दूसरे के अंदर n एलिमेंट्स हैं, and total number of subset of first set is 56 more than the total number of subset of second set, then find the value of m and n आपसे पूछा गया। यानी दोनों सेट के सबसेट का डिफरेंस कितना गिवन है, 56 गिवन है। तो फर्स्ट सेट के अंदर कितने सबसेट एलिमेंट्स बनेंगे, 2 की पावर m, दूसरे के अंदर कितने बनेंगे, 2 की पावर n। दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, 56 गिवन है। क्लियर है क्या सबको? मैंने 2 की पावर n को बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास क्या बन के आएगा, 2 की पावर mn माइनस 1 बनकर आएगा। और मैं इस 56 की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 8 इंटू 7। तो 2 की पावर n, इसको मैंने लिखा 2 की पावर m माइनस 1 इक्वल टू 8। इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 माइनस 1। क्या लिख सकता हूं इसको, 2 की पावर 3 माइनस 1। और इसको लास्ट में कंपेयर किया, 2 की पावर n इज इक्वल टू 8 कंपेयर कर लिया, तो इसको 2 की पावर 3 लिख देते हैं। तो 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख दिया। कंपेयर किया तो n की वैल्यू मुझे यहाँ से 3 दिख रही है, और m माइनस n की वैल्यू मुझे कितनी दिख रही है, 3। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इधर जाके कितना हो जाएगा, 6। तो मेरे पास m की वैल्यू 6 आ गई है, और n की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो मुझसे बेसिकली पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो सेट में, एक सेट में m एलिमेंट्स थे तो उसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, और दूसरे में कितने होंगे, 3 होंगे। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरवल। इंटरवल में सबसे पहले बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। लेट्स अज्यूम हमारे पास दो नंबर गिवन है, ए और बी। ए जो नंबर है वो छोटा है बी से। देन सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर एक्स सच दैट जो एक्स है वो ए और बी को बिलोंग करता है। देन कॉल ए क्लोज इंटरवल डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे लेट्स अज्यूम मेरे पास लिखा हुआ है 3 से 5 क्लोज। इस बात का मतलब है 3 से 5 के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर। ठीक है, यानी ए से बी अगर क्लोज लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए और बी के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर। ये फर्स्ट रोस्टर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं इसको, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच दैट, एक्स कैसा है, रियल नंबर है, सच दैट जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए को और बी को बिलोंग कर रहा है, और साथ में ए और बी को भी इंक्लूड किया है, तो इसलिए हम लोग इस पर लगाएंगे इक्वलिटी होल्ड कराएंगे। क्लियर है क्या? अगर मैं इसको डायग्राम से दिखाना चाहूँ, डायग्राम से दिखाऊंगा तो कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास, ठीक है जी। तो लेट्स अज्यूम ये हमारे पास ए है, ये मेरे पास क्या है, बी। ठीक है जी। तो क्या आएगा, ए से बी का बीच का सारे पॉइंट, तो ए से बी के बीच के सारे पॉइंट को मैं लूंगा। साथ ही साथ मैं ए को भी लिया तो ए पर क्लोज, बी को भी मैंने लिया तो बी को भी मैं क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। क्लियर है क्या सबको? यस, आगे बात करते हैं।
ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल में इस बार मैंने क्या किया है, ए से बी के बीच के नंबर लिए हैं। लेट्स अज्यूम जैसे मेरे पास 3 से 5 की मैं बात कर रहा हूँ, 3 से 5 की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने जस्ट 3 से 5 के बीच के नंबर लिए, 3 और 5 को इंक्लूड नहीं किया है। 3 और 5 को क्या नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया है। ओपन इंटरवल में बता दिया मैंने आपको क्या होगा, हम लोग वो जस्ट एलिमेंट नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 3 से 5 की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, 3 से 5 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 3 से 5 के बीच के आने वाले सारे एलिमेंट तो हम लोग लेंगे, बट 3 और 5 को नहीं लेंगे, इसलिए मैं 3 और 5 पर क्या लगा रहा हूँ, ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूँ। क्लियर है क्या? आगे हम लोग बात कर लेते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। लेट्स अज्यूम मेरे पास दो नंबर है, ए और बी नंबर है, ए लेस देन बी है, तो मैं एक बार तो बात कर रहा हूँ ए से बी क्लोज की बात कर रहा हूँ, एक पर ओपन एक पर क्लोज, और एक बार मैं ए पर क्लोज बी पर ओपन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, ए से बी का मतलब की बात करूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट, जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, बट बी को तो सेटिस्फाई कर रहा है, ए को नहीं कर रहा। और इसको कैसे लिखूंगा, एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच दैट, एक्स की जो वैल्यू है वो ए से बी के बीच में लाई कर रही है, बट ए को तो कर रही है, बी को नहीं कर रही। अगर डायग्राम दोनों की बनाने की बात करें तो दोनों का डायग्राम कैसे बनेगा, ये इसका डायग्राम, ये इसका डायग्राम, ये मेरे पास नंबर ए है, ये नंबर बी है, ये नंबर ए है, ये नंबर बी है। ठीक है जी, तो मुझे ए से बी के बीच के नंबर लेने हैं, तो मैं ए से बी के बीच के नंबर ले लेता हूँ। बी पर क्या करना है, मुझे क्लोज ब्रैकेट लगानी है, और ए पर कौन सी ब्रैकेट लगानी है, ओपन ब्रैकेट। सिमिलरली यहाँ पर ए पर क्लोज ब्रैकेट लगेगी और बी पर कैसे लगेगी, ओपन ब्रैकेट लगेगी। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। इट इज द सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट एंड डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स नाम से सब कुछ पता चल रहा है। लेट्स अज्यूम मेरे पास एक सेट लिखा हुआ है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। सेट बी मेरे पास लिखा हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 5। एक सेट लिखा हुआ है सी जिसके अंदर सेट लिखे हुए 2 7 6। मुझे इन सभी का यूनिवर्सल सेट बनाना है यू। तो यू के अंदर क्या आएंगे, सारे एलिमेंट्स आएंगे जो तीनों सेट्स के अंदर है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास बन गया है। तो यूनिवर्सल सेट सबका सुपर सेट होता है, और ए बी सी यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट, यानी सारे सेट यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। क्लियर है क्या सबको? आगे बात करते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, लेट ए बी द सेट देन द कलेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। यस, लेट्स अज्यूम मेरे पास एक सेट दिया हुआ है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। पावर सेट क्या है, इसके ए सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उनको एक साथ लिख देना, वो क्या बना लेता है, पावर सेट बोल देते हैं। जिससे मैं पावर सेट ऑफ पी ऑफ ए की बात करूं तो इसके अंदर मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो आएगा 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 5। पावर सेट क्या होता है, सेट ए के सारे सबसेट को एक साथ लिख देना, वो क्या होता है, पावर सेट होता है। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। लेट्स अज्यूम आपके पास दो सेट हैं ए और बी, अगर हम लोग उनका यूनियन करना चाहते हैं तो ए यूनियन बी क्या होता है, इट्स द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ईच ऑफ विच इज आइदर इन ए और इन बी और बोथ ए एंड बी। तो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मेरे पास लेट्स अज्यूम एक सेट लिखा हुआ है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। एक मेरे पास सेट लिखा हुआ बी जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4। मैं ए यूनियन बी लिखना चाहता हूँ। ए यूनियन बी में वो सब एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी दोनों में, जो ए में भी हैं और जो बी में भी है। तो ए यूनियन बी में सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, सेट बी के एलिमेंट्स आ गए हैं, ये जो दोनों में कॉमन है वो भी सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आ गए हैं। अगर इसको मैं वेन डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाएंगे, देखिएगा। ये मेरे पास पूरा यूनिवर्स है। क्लियर है क्या, ये मेरे पास पूरा यूनिवर्स है, यू इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग बना रहे हैं एक सेट
ये मैंने सेट ए बना दिया है। ये मैंने यहाँ पर मेरे पास दो सेट हैं। पहले वाला सेट मैं इसको ए बोल दे रहा हूँ, ये सेट मेरे पास क्या बी। सेट ए के एलिमेंट्स क्या 1 2 3 है। सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये 1 कॉमन, दोनों के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 एंड 3 दोनों के अंदर कॉमन आ रहे हैं। और इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 4। तो मेरे पास ए यूनियन बी में क्या आएंगे, सारे एलिमेंट्स आएंगे, यानी इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे, ये वाले सारे एलिमेंट्स, ये वाले सारे एलिमेंट्स। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ए यूनियन बी बोल रहा हूँ। क्लियर है क्या। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी को लिखने का तरीका क्या, हमारे पास एक्स आएगा सच दैट एक्स, तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट्स होगा किसको बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा, और एक्स किसको बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा। समझ गए क्या, या तो ए को बिलोंग करेगा वो एलिमेंट, या किसको बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा। क्लियर है क्या सबको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। लेट्स अज्यूम हमारे पास दो सेट लिखे हुए हैं, सेट ए और सेट बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएंगे, दोनों के कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो लेट्स अज्यूम सेट ए मेरे पास एक एलिमेंट लिखा हुआ है, 1 2 3 4 एक एलिमेंट लिखे हुए हैं। सेट बी के अंदर हमारे पास लेट्स अज्यूम 3 4 5 6 एलिमेंट लिखे हुए हैं। मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहता हूँ तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, मेरे पास सिर्फ दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 4 हमारे पास आने वाले हैं। क्लियर है क्या। अब इसको मैं वेन डायग्राम से दिखाता हूँ। लेट्स अज्यूम पहला सेट हमारे पास सेट ए है, दूसरा सेट हमारे पास बी है। पहले वाले सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 3 4 5 6। ठीक है, तो मुझे ए इंटरसेक्शन भी निकालना, तो ए इंटरसेक्शन भी दोनों का कॉमन पोर्शन, तो दोनों का कॉमन पोर्शन मेरे पास कौन सा आएगा, ये वाला पोर्शन जो मेरे पास आएगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन पोर्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या, नोट कर लीजिए। जैसे इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ए इंटरसेक्शन बी को मैं कैसे लिखूंगा कि हमारे पास क्या एलिमेंट्स आने वाला है, एक्स आने वाला है, सच दैट जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, दोनों का एंड को क्या कर रहा है, कॉमन पार्ट। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए सेट है जिसके अंदर 3 के मल्टीपल हैं, तो 3 6 9 12 हमारे पास आने वाला है। इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं, 3 6 9 12 करके आने वाला है। सेट बी के अंदर 4 के मल्टीपल लिखे हुए, यानी 4 8 12 16 करके आने वाले एलिमेंट्स। अब मुझे दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों का कॉमन निकालना है। तो दोनों का कॉमन जो सबसे पहला एलिमेंट्स आएगा वो कौन सा आएगा, यहाँ से भी 12 आएगा, यहाँ से भी 12 आएगा, फिर वहाँ से 24 आएगा, यहाँ से भी 24 आएगा। तो बेसिकली मेरे पास जो इंटरसेक्शन आने वाला है, x आएगा सच दैट x क्या आएगा, 12 का मल्टीपल आएगा क्या, और n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। क्लियर है क्या सबको। तो मुझे दो सेट गिवन थे, दोनों सेट का इंटरसेक्शन यानी दोनों का कॉमन पार्ट पूछा गया था। तो कॉमन पार्ट मैंने कैसे निकाला, दोनों एलिमेंट्स को लिख के देख लिया, वहां से मुझे क्लियर हो गया। क्लियर सबको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिसजॉइंट ऑफ सेट। दो सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं जब दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो, 5 हो। लेट्स अज्यूम मेरे पास एक सेट लिखा हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, एक सेट बी लिखा हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 6 7 8। तो दोनों का जो कॉमन पार्ट मैं देख रहा हूँ, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्लियर है क्या। तो मैं डिसजॉइंट सेट के आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ, वेन डायग्राम से। ये मेरे पास क्या बन गया है, यूनिवर्सल सेट, ये यू बन गया यूनिवर्सल सेट। क्लियर है क्या, ये यूनिवर्सल सेट यू बन गया अपने पास। ठीक है जी, अब बनाते हैं उसको। ये मेरे पास कौन सा सेट है, सेट ए है। ये मेरे पास क्या है, सेट बी। ठीक है जी, ये सेट ए है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3, और ये मेरे पास सेट बी है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, 6 7 8। आप क्या देख पा रहे हैं, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है क्या, क्लियर है क्या। दोनों इंटरसेक्टिंग नहीं होते हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आने वाला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट। लेट ए एंड बी द टू गिवन सेट, then the difference of set A and B is a set of elements which are in A but not in B। क्या मतलब इस बात का, आप देखिएगा। लेट्स अज्यूम मेरे पास सेट A लिखा हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4।
एक सेट बी लिखा हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स गिवन है 2 4 7 9। मैं ए माइनस बी निकालना चाहता हूँ, दोनों का डिफरेंस निकालना चाहता हूँ। तो ए माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ए, जो बी में नहीं है। ठीक है भाई, तो हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? सेट ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो बी में। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे? 1 3 बचेंगे। ए माइनस बी का मतलब क्या है? सेट ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। ठीक है भाई, और बी माइनस ए कोई आपसे पूछेगा तो सेट बी के वो एलिमेंट्स लिखने हैं आपको जो ए में नहीं है। तो अपने पास 2b है, 4b क्या नहीं है? 7 और 9 नहीं है। ठीक है जी। दूसरा, ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है क्या सबको? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सिम्बलिकली तो ए माइनस बी को मैं लिखूंगा कि हमारे पास सच द एक्स आने वाला है, सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए होने वाला है, एंड वो एलिमेंट्स एक्स नॉट शुड बी बिलोंगिंग इन बी में नहीं होना चाहिए। अगर बी माइनस ए की मैं लिखना चलूँ तो कैसे लिखूंगा कि हमारे पास एक्स आने वाला है, सच दैट जो एक्स हो किसको बिलोंग करेगा? बी को बिलोंग करेगा, एंड जो एक्स है वो ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए। क्लियर है क्या सबको? अगर इसको मैं डायग्राम से बनाना चाहूँ तो डायग्राम से देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास कौन सा है? सेट ए है। फर्स्ट वाले की मैं बात करूँ तो ये मेरे पास सेट ए लिखा हुआ है, ये मेरे पास सेट बी लिखा हुआ है। तो मुझे किसकी बात करनी? ए माइनस बी की। ए माइनस बी में सिर्फ कौन से वाला पार्ट आएगा? ये वाला पार्ट आएगा। यानी कॉमन वाला पार्ट बी नहीं आएगा। क्लियर है क्या? अगर मैं बी माइनस ए की बात करूं तो बी माइनस ए मेरे पास क्या बनकर आएगा वो आप देखिएगा। ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है। अगर मैं सेट बी की बात किसकी बात करूं? अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, किसकी बात कर लेते हैं? ये मेरे पास मैंने फर्स्ट वाला जो निकाला वो क्या निकाला? ए माइनस बी। अब मैं बी माइनस ए निकालूँ तो बी माइनस ए में कौन सा वाला पार्ट आएगा? सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूँ दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। दो सेट के सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग उसका ए माइनस बी निकालते हैं, फिर हम लोग क्या निकालते हैं? बी माइनस ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए माइनस बी निकालते हैं, फिर बी माइनस ए निकालते हैं, और फिर दोनों का हम लोग यूनियन निकाल लेते हैं। ए माइनस बी कौन सा वाला आएगा? ये वाला पार्ट आपके पास ए माइनस बी आने वाला है। क्लियर है क्या सबको? ठीक है जी। अब बी माइनस ए की बात करूँ तो कौन सा वाला पार्ट आने वाला है? ये वाला पार्ट बी माइनस ए आने वाला है। तो दोनों का जो एक कॉमन पार्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे? लेट्स अज्यूम जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 4 5। सेट बी दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं 2 5 8 9। तो सबसे पहले हम लोग इसका ए माइनस बी निकालते हैं। ए माइनस बी बोलो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सेट ए के वो एलिमेंट्स आपको रखने हैं बस जो बी में नहीं है। 2 और 5 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बी माइनस ए जब मैं निकालूंगा तो बी माइनस ए में क्या आएगा? बी के वो एलिमेंट लिखने हैं, जैसे 5 बी इसके अंदर है तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा? 8 9 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, ए डेल्टा बी निकालना है। तो ए डेल्टा बी में मेरे पास कौन सा आएंगे? दोनों का क्या आ जाएगा? यूनियन। तो 1 4 8 9। तो मेरे पास क्या आ गया? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट आ गया। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑल दोज मेंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट दैट डू नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट। यस, क्या मतलब इस बात का आप देख लीजिए। लेट्स अज्यूम मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और एक सेट ए लिखा हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट ए सी से भी लिख देते हैं इसको, ए डैश से भी लिख देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट वो सब एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट के, वो सब एलिमेंट्स आएंगे जो ए में आ चुके हैं, बच गए। तो कौन सा एलिमेंट बच गया? 4। यानी यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट्स आपको जो लेने हैं जो ए में नहीं है। तो ए में तो 1 2 3 है, कौन सा एलिमेंट नहीं है? 4। तो ये आपके पास किस में आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? बना देता हूँ इसको डायग्राम।
लेट्स मेरे पास ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। क्लियर है क्या? तो मेरे पास सेट ए में, लेट्स जो मेरे पास सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास ए सेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पास ए सेट लिखा हुआ है। और ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेट ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये मेरे पास सेट ए लिखा हुआ है और ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है छोटा सा। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, इन्हीं के बेस पे हम लोग कुछ अब एग्जाम्पल कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स गिवन है 4 8 12 8 12। सेट बी गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स गिवन है 1 4 6 9। और सेट सी गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। दो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। पहला क्वेश्चन ए माइनस बी माइनस ए निकालना है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ए माइनस सी माइनस बी निकालना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मैं सबसे पहले क्या निकाल लेता हूं, बी माइनस ए निकाल लेता हूं। तो b माइनस ए जब मैं निकालूंगा, b माइनस ए जब निकालूंगा तो 4b हमारे पास है। एक तो मेरे पास आ जाएगा 1 और एक कितना आ जाएगा 6 और एक क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब मैं क्या कर रहा हूँ, a में से माइनस कर रहा हूँ b माइनस से। तो a में से वो एलिमेंट्स मुझे रखने पड़ेंगे कौन कौन से, जो 4 भी मेरे पास आ रहा है, 5 भी मेरे पास। मैं अब क्या निकाल रहा हूँ, अब निकाल रहा हूँ a माइनस b माइनस ए निकाल रहा हूँ। तो a में से वो एलिमेंट्स हटा रहा हूँ जो b माइनस ए में है। तो a में 4 है, इसमें नहीं है, तो 4 भी आएगा, 5 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा और 12 एज इट इज a आ जाएगा। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, c माइनस बी निकालता हूँ। c माइनस बी निकालने के लिए 1 भी कैंसिल आउट हो गया, 2 और 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा। अब a में से मैं हटाता हूँ, a माइनस सी माइनस बी मैं करता हूँ। तो a में से मुझे क्या हटाना होगा, 2 और 3 हटाना होगा। 2 और 3 तो ऑलरेडी अभी भी नहीं है। अगेन मेरे पास कितना आ गया, 4 5 8 12 बनकर आ गया। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी सेट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। क्या पूछा जा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए को हटा दीजिए, 1 2 3 4 को हटा दिया तो कौन कौन से एलिमेंट बच गए हमारे पास, 5 6 7 8 9। ये ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। सेकंड पूछा जा रहा है बी कॉम्प्लीमेंट। 2 4 6 को हटा दीजिए, कौन कौन से बचेगा, 1 3 5 7 और 9 मेरे पास आ जाएंगे। थर्ड में मुझसे सी कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। 3 4 5 6 को हटा दीजिए, कौन कौन से बचेगा, 1 2 7 8 9। क्लियर है क्या सबको? अगेन नेक्स्ट की मैं बात करूं, फोर्थ पूछा जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद सेट ए हो जाता है और सेट ए की मेरे पास कौन से लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 ही लिखे हुए हैं। क्लियर है क्या सबको? नेक्स्ट की बात करें तो फिफ्थ वाले की बात करें तो लिखा हुआ है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी का क्या निकालना है आपको, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या कर लीजिए, बी माइनस सी कर लीजिए। बी माइनस सी करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, तो 2 कोमा कितने आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये मेरे पास बी माइनस सी आया, मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्स में से क्या क्या हटा दीजिए, 2 और 8 हटा दीजिए, क्यों कौन सा बचेगा, 1 3 4 5 6 7 एंड 9। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलजेब्रा ऑफ सेट पढ़ेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन करेंगे। आप अपने एनसीईआरटी या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसकी सेकंड एक्सरसाइज